हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 05 और लेक्चर नंबर 04 में हमने इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, जिसमें हम सारे फॉर्मूले को प्रूफ किए थे। ठीक है, उसमें एग्जांपल भी आपका एनसीईआरटी का इन्वॉल्व था। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 05 में हम एक्सरसाइज 5.3 को डील करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और जो एक्सरसाइज आपका है 5.3, इसमें 15 क्वेश्चन है आपके, और जिसमें हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। ठीक है, तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन की पहचान मैंने बता चुका हूं आपको। ठीक है, लेक्चर नंबर 04 में, जिसने नहीं देखा है वो लेक्चर नंबर 04 सबसे पहले देखें, उसके बाद में आप लेक्चर नंबर 05 पे मूव करें, क्योंकि जो इंट्रो पार्ट है वो देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम क्वेश्चन सोल्यूशन करके, ठीक है, अगर सब कुछ आप हासिल कर लोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं। कंसेप्ट बहुत जरूरी है, क्वेश्चन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आप इंट्रो को समझें। ठीक है, अगर आपके बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आप कंपटीशन की अगर प्रिपरेशन करोगे तो उसमें कंसेप्ट बहुत मायने रखता है। क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्यूशन का मायने रखता है, लेकिन कंसेप्ट बहुत मायने रखता है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो किसी तरह का क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। उससे पहले हम रीड आउट करते हैं। फाइंड dy अपॉन dx इन द फ्लोइंग। हमारे पास में एक्सरसाइज 5.3 में 15 क्वेश्चन है, जिसमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। ठीक है, अब इस फंक्शन को देखें, तो इस फंक्शन को जरा सा देखें, क्या ये एक्सप्लिसिट है, क्या ये इम्प्लिसिट है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि इम्प्लिसिट फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जिनका हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट करके नहीं लिख सकते हैं या सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। एक्सप्लिसिट में क्या होता है? एक्सप्लिसिट में हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दोनों को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम अलग कर सकते हैं तो ये फंक्शन क्या है? आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, और आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। सेपरेट करना जरूरी नहीं है हमारे लिए कि हम सेपरेट करके उसका सॉल्यूशन करें। ठीक है, और अगर आप सेपरेट करके भी करते तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करें डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। जो अपना तरीका है कि एक भी स्टेप को जंप नहीं करना है तो नहीं करना है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में अपने को क्या करना है? तो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, 2d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 को बाहर ले तो कांस्टेंट है, तो d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। ठीक है, अब करो डिफरेंशिएट। x का जब आप करोगे डिफरेंशिएशन तो कितना मिलेगा आपको? 1। 2 को हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, 3 को आप कॉपी कर लो। ठीक है, और y का जब आप करोगे डिफरेंशिएशन तो आपको मिलेगा dy अपॉन dx। ठीक है, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos होता है। ठीक है, x है तो x है। अब क्या करना है? इस टर्म को आप इधर शिफ्ट करें। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 2 होगा, हटा दें 1। ठीक है, तो यहां से मिलेगा 3dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x, प्लस है तो माइनस होगा। ठीक है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा? cos x माइनस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई है, जब आप राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखो, परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से हम क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। ठीक है, अब इस फंक्शन को जरा सा देखो और मुझे बताओ
कि क्या ये फंक्शन इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है। ठीक, अब देखो अगर हम 3y को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या हम यहां से y को कॉमन ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये एंगल में है, ठीक है, और तो हम इसको कॉमन नहीं ले सकते। यानी कि साफ तौर पे मोटी मोटी भाषा बोला जाए तो ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि x और y दोनों वेरिएबल को हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक, करें? चलो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद में क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो मैं एक स्टेप को आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में मैं शो करके दिखाया। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस उसी तरीके से 3 कांस्टेंट मैं बाहर ले लिया, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन y। ठीक है, 2 को कॉपी कर लिया हमने, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस 3 को कॉपी कर लिया, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx होता है। ठीक है, और पहले आप यहां पे साइन का करो डिफरेंशिएशन, साइन का करोगे तो क्या मिलेगा आपको? यहां से cos y मिलेगा। ठीक है, अगेन y का करना है आपको डिफरेंशिएशन। अगर यहाँ x होता तो x कम करते थे, उसका पावर 1 होने की वजह से, यानी कि पावर 1 होता था 1 आगे आता था, फिर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होता था, यानी कि पावर 0 हो जाता था, और किसी भी टर्म का पावर अगर आप 0 कर दो तो वो आपका 1 हो जाता था, जिसकी वजह से हम उस डिफरेंशिएशन को शो नहीं करते थे। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन अगेन करोगे dy अपॉन dx। अब क्या करना है यहां से? ठीक है, dy अपॉन dx वाले टर्म को सबको आप एक साइड पे लियो। ठीक है, तो 3 dy अपॉन dx, ठीक है, ये g जैसा लिखना है। cos को आप शिफ्ट करेंगे इधर तो आपको मिलेगा माइनस cos y और dy अपॉन dx। ठीक है, देखें 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 ही मिलेगा, इसको राइट पे शिफ्ट करोगे तो -2 हो जाएगा। कॉमन ले लो dy अपॉन dx। ठीक है, ले लिया, 3 माइनस cos x, अच्छा x नहीं है यहाँ y है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -2। अब क्या करोगे? इसको राइट पे शिफ्ट करो तो डिवाइड में जाएगा ना, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस cos y। ठीक है, हम आंसर को चेक करेंगे। अच्छा, फर्स्ट वाला भी आंसर हमने चेक नहीं किया है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो होता है ना आंसर, हमारा सॉल्यूशन सही होता है, आंसर के लिए थोड़ा सा हमें अपना माइंड लगाना होता है। ठीक है, पहला वाला आंसर है आपके पास में cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, बिल्कुल करेक्ट है। 2 डिवाइडेड बाई cos y माइनस 3 माइनस 2 नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने कहा ना आंसर चेक करेंगे, हमारा आंसर सही है, लेकिन देखो क्या किया एनसीईआरटी ने, देखो यहां से माइनस को कॉमन लिया इन्होंने। ठीक है, अब चलो मैं भी लेता हूं। ठीक, इधर ध्यान दें, तो dy अपॉन dx, ठीक है, -2, यहां आंसर आपका करेक्ट है, कोई गलत नहीं। यहां से इधर से माइनस को कॉमन लो, माइनस को कॉमन लोगे तो ये मिलेगा cos y -3। ठीक है, और ये माइनस माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि फाइनली मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 बाई cos y -3। एनसीईआरटी ने ये आंसर दिया। ठीक है, क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 है ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। ठीक है, सॉल्यूशन करो। क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखो a आपका कांस्टेंट टर्म है, तो मैं लिखता हूं इस तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस b कांस्टेंट है, बाहर ले लो, d बाई डी एक्स ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cos y। ठीक, x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 मिलेगा आपको। ठीक है, b को कॉपी कर लो। सबसे पहले हम पावर का क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं, तो पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया, ये 2y आ गया। अगेन आपको 2y का करना पड़ेगा, यानी कि y का करना पड़ेगा, 2 का क्यों करना पड़ेगा? ठीक है, y का करना पड़ेगा। d अपॉन डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू cos का क्या होता है? माइनस साइन y
है तो वाई रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने साइन कर दिया। अगर यहाँ जेड होता तो जेड होता। अगेन हम करेंगे फिर इस फंक्शन को यानी वाई को, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे ये को तो 1 से तो यही मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो जरा सा क्या मिल जाएगा 2by, y का आप इंटीग्रेशन करोगे तो मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन y, और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, ठीक है। अब क्या करोगे कि जो y वाले टर्म है उसको आप एक साइड पे कर दो, ठीक है, और जिसके पास y नहीं है उसको आप एक साइड पे कर दो, यानी सेपरेट करना अपने को, ठीक है। तो 2by dy अपॉन dx माइनस तो प्लस साइन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस, ठीक। यहां से dy अपॉन dx को हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लिया 2by प्लस साइन y, ठीक है, ये बचेगा हमारे पास में माइनस a। अब इसको राइट पे शिफ्ट कर दो, डिवाइड में चला जाएगा, तो फाइनली आपको मिल जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाई 2by प्लस, ठीक। क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन करेंगे, पहले यहां तक कॉपी करेंगे और आंसर को भी हम चेक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 हमसे कहता है, क्या कहता है, ये कहता है xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अच्छा इक्वल है, इक्वल टू 10x प्लस y, ठीक है। यार बच्चों आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, देखिए हमें आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आपको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट सपोर्ट नहीं करेगा, जो एजुकेटर का चैनल होता है वो स्टूडेंट ही देख सकता है, ठीक है, कोई दूसरा नहीं देख सकता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप अगर न्यू है हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर आपको बेहतर लगता है तो, ठीक है, इसमें कोई भी फोर्स नहीं है, लेकिन आप लोग के सपोर्ट होंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है। मैं इसलिए कभी कहता नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल क्वेश्चन पे आते हैं तो सपोर्ट करें, मेरा कहने का मतलब ये। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो हमें देखने से पता चल रहा है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि हम यहाँ वेरिएबल को अलग अलग करके नहीं लिख सकते, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन को देखोगे तो वहां पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो मैं मान लेता हूँ ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है, ठीक है, मान ले। तो चलो मैं x को छोड़ दिया, d बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस y का डिफरेंशिएशन कर दिया, छोड़ दिया उसको, फिर अगेन करेंगे हम d बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है, ये फंक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अलग अलग करके दोनों को हम करेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ y, ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक। x को कॉपी कर लिया हमने और y का डिफरेंशिएशन आपको पता है dy अपॉन dx होता है, ठीक है, प्लस y, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा प्लस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पावर है आपके पास में आगे आएगा y, इसी तरीके से रहेगा, ठीक। इसी तरह रहने का क्या मतलब, भैया 2 है उसके डिग्री, तो 2 में से 1 घटा होगा तो 1 बचेगा ना यार। अब अगेन y का करोगे d बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 10 का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है, ठीक है, क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर x, और y का dy अपॉन dx, ठीक है। आगे में चला, x को मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, dy अपॉन dx, ठीक है, प्लस y प्लस 2y, और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, ठीक है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। अच्छा यहाँ पे आपको अगर माइंड में चलता हो तो x का अगेन डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया, तो आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
1 आएगा वो, ठीक है, प्लस dy अपॉन dx। अब क्या करना है आपको, ये करना है, प्यार से समझो यार, जो y वाली टर्म है उसको आप एक साइड पे ले आओ, ठीक है, और जो बगैर y वाले हैं उसको आप एक साइड पे कर दो, ठीक है। तो देखो x dy अपॉन dx को कॉपी कर लिया, ये y वाली टर्म इसको रख लेते हैं। y का मतलब ये वाली नहीं, dy अपॉन dx की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, 2y dy अपॉन dx, ठीक है, प्लस है तो माइनस होगा dy अपॉन dx, ठीक, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, बिल्कुल कॉपी कर लिया, और इसके पास y नहीं है तो मैं इसको इधर ले आया, y आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। dy अपॉन dx को यार आप कॉमन ले लो जरा, ले लिया, x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y, ठीक है, इसको राइट पे शिफ्ट करो तो मिलेगा आपको यहां से dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y माइनस 1, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। चेक करेंगे आंसर, अगर कोई मिस्टेक हो तो अभी हम सुधार सकते हैं, बाद में सुधारा नहीं जा सकता, तो अपना आंसर बिल्कुल सही है, कॉपी किया जाए। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है। ये आपका क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन 1 2 3 4 किए हैं बिल्कुल वैसे ही इसका सॉल्यूशन करेंगे। आइए सॉल्यूशन लिखें, लिख दिया। इस बार मैं क्वेश्चन को कॉपी कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है, और बोर्ड में बिल्कुल ऐसे करना है, ठीक है। उन क्वेश्चन को मैंने कॉपी नहीं कर पाया, कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। देखो यहां प्रोडक्ट रूल लगाओगे, बाकी बात में जिस तरीके से आप अभी तक डिफरेंशिएशन करते हुए आए हो बिल्कुल वैसे ही करोगे, करेक्ट। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट फंक्शन मैं इसे मान लेता हूं और सेकंड फंक्शन में y को मान लेता हूं, इसे जो मतलब x, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया हमने, y का कर दिया क्या, डिफरेंशिएशन, और भाई जिसको कर लिया उसको छोड़ दो, और जिसका नहीं किया है उसे आप डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। वाई स्क्वायर का करेंगे तो dy अपॉन dx, ठीक है, वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 100 का भी करके दिखा, ये देखो d बाई डी एक्स ऑफ 100, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, अगेन करने जाओगे 1 मिलेगा, x को छोड़ दिया, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, ठीक है, प्लस y को कॉपी कर लिया, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। अब देखो y स्क्वायर आगे, सबसे पहले क्या करोगे, पावर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आएगा, देखो इसमें 1 घटेगा 1 बचेगा, ठीक है, यही तो मैं लिख रहा हूं बार बार 1, और अगेन आप y का करोगे तो क्या मिलेगा आपको पास में, dy अपॉन dx, तो मैं डायरेक्ट कर दिया इक्वल टू 0। अब क्या करना है, देखो जिसके पास में dy अपॉन dx है उसको हम एक साथ में ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ले लिया कॉमन, x को कॉमन ले लिया मैंने, तो मिलेगा यहाँ, और ये x को कॉमन क्यों लेंगे, मैं खिसक गया, dy अपॉन dx को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, ले लिया। देखो तो यहाँ से x मिलेगा हमें, अब यहाँ से मिल जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू x के पास में dy अपॉन dx नहीं है, y के पास में dy अपॉन dx नहीं है, तो हम इसको राइट पे शिफ्ट लेके जाएंगे। देखो भैया y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, हटा दो इसको, ठीक है। तो क्या मिलेगा, माइनस 2x माइनस y, ठीक है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, माइनस यहाँ से कॉमन ले लें, 2x प्लस y और x प्लस 2y, और धुरंधर लोग इसको कटिंग मत कर देना, ठीक है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2y है, ठीक है, दोनों फंक्शन अलग अलग है, नहीं ऐसे जोश जोश में होश ना खो दो। चलो क्वेश्चन 6 करते हैं, तो यार बात को बुरा मान,
माना करो, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। ये तो भैया आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी था, ठीक है, दोनों आइडेंटिटी है। फंक्शन गलत तो नहीं लिखा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 81, ठीक है। आइए करें सॉल्यूशन। क्वेश्चन को क्या करना है, कॉपी करना है अपने को, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो यार बोर्ड में इस तरीके से लिखना बहुत जरूरी, ठीक है, चाहे आपको क्वेश्चन आए या नहीं आए, इतना तो काम कर दिया करो, एक बार इसको जो है ना लिख दिया करो और क्वेश्चन को उतार लिया करो। इससे क्या होगा, बाय चांस अगर मान लो पेपर खराब हो गया तो आधा नंबर जोड़ के तो आप पास हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यार देखो जो पढ़ने वाले हैं उसका तो खैर ऐसा कभी नौबत नहीं आता है, जो नहीं पढ़ने वाले हैं तो उसके साथ में हमेशा होता है। जो नहीं पढ़ने वाले हैं उसको जो है कम से कम इतना डेटा लिखना चाहिए, सॉल्यूशन लिखने के बाद में वी हैव गिवन करके लिखना चाहिए। उससे आपका नंबर क्या होता है कि 0.5 मार्क्स आपको मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और मिलता है, चांसेस बढ़ने से नहीं होता है, ठीक है। तो आदत डालना ये अच्छा है, इस तरीके लिखने से हो सकता है कि आप सॉल्व करते जाओ और आंसर में मिस्टेक आ जाए तो 0.5 मार्क्स कटेंगे या 0.25 कटेंगे, वो डिपेंड करता है चेकर बुक में वो कितना काट रहा है, ठीक है, कितना काट रहा है वो जाना है। करें सॉल्यूशन। तो डिफरेंशिएशन करते हैं dy अपॉन dx एक्स क्यूब प्लस, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, यहाँ देखो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, हमें थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो ऐसा करना, इसको आप कॉपी करना, ना हो सकता है कि मिटाने की नौबत पड़े। एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई का डिफरेंशिएशन किया उसको छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सिमिलर यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को लेकर करेंगे, एक्स को छोड़ दिया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ दो, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, फिर किसका करना है, वाई क्यूब का, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू किसका करना है, 81 का, डी बाई डी एक्स ऑफ 81, ठीक है भैया, तो ना। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है, प्लस एक्स स्क्वायर को कॉपी कर लिया, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx प्लस y को कॉपी कर लिया, x का 2x, ठीक है, प्लस x को कॉपी कर लिया, y का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि पावर का पहले होगा तो 2y, ठीक है, प्लस से पहले काम और कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं dy अपॉन dx, है ना, y के प्लेस पे क्या है y, आदत पड़ी है ना, dy अपॉन dx, d अपॉन dx, y कम कर रहे हैं यहाँ पे क्या, डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ही मिलेगा हमें, ठीक है, मिस्टेक कर रहे हैं क्या, चेक करें। x क्यूब का किया तो 3x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर कॉपी, y का किया dy अपॉन dx, y को कॉपी कर लिया, x का किया तो 2x मिला हमने, x को कॉपी कर लिया, y स्क्वायर का किया तो 2y मिला, अगेन इसका किया हमने, ठीक है। अब यहाँ से y स्क्वायर को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर, अगेन करोगे किसका, y का, डी तो डायरेक्टली तो dx अपॉन dy अपॉन dx और ये मिल जाएगा 0, देख लो जरा सा, ठीक है। तो 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2xy मिलेगा आपको यहाँ से, इसको भी मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से मिलेगा आपके पास में 2xy, लेकिन इसके पास है dy अपॉन dx, ठीक है, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx होगा, ठीक है, प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अच्छा हाँ x का करते हैं, चलिए, प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब dy अपॉन dx वाले को हम एक साथ में लिख लेते हैं, तो हमारे पास में है क्या, x स्क्वायर, ठीक है,
और हमारे पास में क्या है प्लस 2xy, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं बताऊंगा आगे। और हमारे पास में क्या है 3y², कॉमन ले लिया मैंने क्या, dy/dx इज इक्वल टू, बचा क्या आपके पास, माइनस को कॉमन ले लिया 3x², ठीक है, प्लस 2xy और क्या बच गया प्लस y², कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन सारे टर्म को मैं एक साथ में लिख रहा हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, dy/dx इज इक्वल टू माइनस 3x² ब्रैकेट बोलना चाहिए हमें, ठीक है, माइनस ब्रैकेट 3x² प्लस 2xy और प्लस y², ठीक है, ठीक है, डिवाइड में x² प्लस 2xy और प्लस 3y², ये आपका आंसर है। लेकिन हम आंसर को चेक करेंगे, अगर कोई मिस्टेक हुआ तो हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y² डिवाइडेड बाय x² प्लस 2xy प्लस 3y², बिल्कुल सही है, कॉपी किया जाए। क्वेश्चन 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 देखिए, sin² प्लस cos xy इज इक्वल टू k, ठीक है, ये फंक्शन आपके पास में गिवन है। तो ये फंक्शन क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, देखने से पता चलेगा, ठीक है। करें सॉल्यूशन, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, बहुत आराम से करेंगे सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन देखिए जरा सा, क्वेश्चन को कॉपी किया जाए, कर लिया, sin² प्लस cos xy इज इक्वल टू k। अब देखो यहां से समझो जरा, यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट रूल मत लगा देना यार, ठीक है, क्योंकि ये एंगल में है, वहां लग सकता है प्रोडक्ट, लेकिन अगर आप इस तरीके से सोचते हो कि cos को एक बार x के साथ लगा दो, एक बार y के साथ में, तो वो आपका मिस्टेक हो जाएगा, इस तरह कभी नहीं करना, ठीक है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ पूरा लिख दो, पूरा लिखता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, d/dx ऑफ sin² y प्लस d/dx ऑफ cos xy इज इक्वल टू d/dx ऑफ k। देखो हम xy को इस तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है, कि वो x मान के चलेंगे, ठीक है, उसके बाद में जो आगे का प्रोसीजर होगा उससे हम करेंगे, क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन तो है, वो तो हमें दिख रहा है ना। तो पावर का डिफरेंशिएशन सबसे पहले करो यार, 2 sin y, अगेन डिफरेंशिएशन किसका, sin y, ठीक है, पहले हम लोग पावर का करते हैं ना, उसके बाद में हम आते हैं किस पे, वेरिएबल पे आते हैं, ठीक, प्लस cos का डिफरेंशिएशन हमें पता है sin होता है, xy है, xy है, ठीक है, माइनस का sin xy होगा, है ना, अगेन dy/dx, अब किसका लगाओगे, इस फंक्शन के अंदर में आता, ठीक है, फंक्शन में क्या है xy, ऐसे लिखो, और कांस्टेंट टर्म तो 0 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लिया, 2 sin y, ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos y, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन करना है आपको किसका, y का। भाई यहाँ पे अगर मान लो x होता तो उसका हम नहीं करते थे, ठीक है, 1 होता था, लेकिन इसको तो करना पड़ेगा, तो d/dx ऑफ y, ठीक है, ध्यान रखो जरा सा, माइनस cos y को तो हमने क्या कर लिया यहाँ से, cos xy को हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया x को, d/dx ऑफ x, ठीक, y का किया हमने डिफरेंशिएशन, प्लस होता है लिख दिया, अब y को छोड़ दिया और x का करेंगे हम डिफरेंशिएशन, d/dx ऑफ x इज इक्वल टू 0। कंफ्यूज मत हो भाई, ध्यान रखो, आंसर डिस्पैच करेगा नहीं तो। 2 sin y, ठीक है, cos y, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx होगा, ये तो हम रट गए हैं, है ना। चल माइनस cos y को तो हमने क्या कर लिया, cos xy, है ना, y नहीं, मैं y बोल रहा हूं, ध्यान रखना, माइनस cos xy, ठीक है,
अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x मिलेगा और y का करेंगे तो dy अपॉन dx। x को कॉपी कर लिया, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, ठीक है, प्लस y को कॉपी, x का डिफरेंशिएशन 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हमें मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन y इंटू कॉस y dy अपॉन dx माइनस कॉस एक्स वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, माइनस एक्स को पहले ले लिया, इसको ऐसे रहने दिया, dy अपॉन dx, ठीक है, माइनस क्या आएगा यहां से, y cos एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक। देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम है भैया, ये तो बिल्कुल हैंगिंग हो रहा है, ठीक। अब आइए जरा से dy वाले को हम इनको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, है ना, ठीक। और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना, सही। तो कॉमन यहां से ले लें हम, ठीक है, dy अपॉन dx को कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा यहां से क्या, 2 साइन y इंटू कॉस y, ठीक है, माइनस x cos एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस y cos एक्स वाई, ठीक है। यार देखो यहां पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्या, 2 साइन a इंटू कॉस a इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2a होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y cos एक्स वाई, पहले तो मैं कॉपी करके दिखा देता हूं, अगर नहीं फॉर्मूला अप्लाई करना तो ये तो आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। देखो ऊपर से देखो वही दिख रहा है, ठीक, लेकिन एनसीईआरटी का आंसर आपका मैच नहीं करेगा अगर आप ये नहीं करते हो तो, ठीक है। मुझे तो दिखाना पड़ेगा ना एनसीईआरटी का, आप बिल्कुल यहां छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y cos एक्स वाई डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं, cos साइन 2y माइनस x cos एक्स, ठीक है। ये भैया एनसीईआरटी वालों के लिए, ठीक है। आंसर चेक करेंगे भाई, अगर कोई मिस्टेक होता है तो हम यही करेक्शन कर सकते हैं इसमें। एक्सरसाइज है 5.3 है ना, क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। y साइन एक्स वाई, ठीक है, अच्छा, ठीक है। देखो इसलिए आंसर चेक करते हैं, जरा सा ध्यान दो, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है ना, मैंने यहां से कोसी लिखा है, सुधारो यार, ठीक, साइन यहां पे, ठीक, यहां पे भी क्या होगा, साइन होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा साइन, ठीक है। यहां पे भी क्या मिलेगा, हमारा साइन मिलेगा, ठीक है। तो उसके एतबार से कोई चेंजिंग आएगा जी, बिल्कुल आएगा। देख लो यहां चेंज कर दिया, यहां भी कर दिया, यहां भी कर दिया, यहां भी कर दिया, ठीक है। यहां भी चेंज कर दो, बस सही आंसर। इसलिए आंसर को हम लोग चेक करते हैं, हमें पता है कि मिस्टेक हो सकता है। चलो ठीक है, चलिए अपना आंसर कॉपी किया जाए। क्वेश्चन 8 करवा दूं, यही देख लो, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है।
देखो ऐसा मत कर देना है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है आपके पास में, यहाँ वाई है, ठीक है, तो वन तो वो होता ही है, कहीं डायरेक्ट करने के चक्कर में गलती न कर बैठो, ठीक है। कह रहे सोल्यूशन, सोल्यूशन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले पावर का करोगे, लेकिन यार शो करता हूं, ऐसे मजा नहीं आएगा, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वन, ठीक है। को मिटा दिया जाए। अब इधर ध्यान दें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर का डिफरेंशिएशन। तो पावर का करेंगे तो मिलेगा हमें 2 साइन एक्स, अगेन हमें करना है किसका, साइन एक्स का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, प्लस ध्यान दें यहां पावर को करोगे 2 साइन वाई मिलेगा, ठीक है, अगेन करोगे किसका, साइन वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, और कांस्टेंट टर्म क्या होगा आपका 0, ठीक है, 2 साइन एक्स, ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। वहां पे मैं पिछला क्वेश्चन में कॉस का डिफरेंशिएशन कॉस ही लेगा, अच्छा माइनस साइन लगा दिया मैंने, हो जाता है यार मिस्टेक, 2 साइन वाई को कॉपी कर लिया, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा हमें कॉस वाई। अब देखो यहाँ पे अगेन करना पड़ेगा किसको, वाई को, यहाँ पे एक्स था, एक्स का मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि एक्स का करता तो 1 हो जाता हमारे पास, ठीक है, लेकिन यहाँ वाई है तो वाई का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होने वाला है, क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक, इसको रोक लो और इसको शिफ्ट कर दो इधर, तो 2 साइन y इंटू कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ज्यादा राइटिंग खराब कर रहे हैं। अब देखो ये फॉर्मूला है तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, साइन 2x 2 साइन y इंटू कॉस y, क्या इसको भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 2y लिख दूं, चलो साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y, ठीक है, ये आपका आंसर। कॉपी किया जाए, क्वेश्चन 9 करेंगे। मिटा दो, चलिए अब बहुत मजेदार का क्वेश्चन शुरू होने वाला है 9 से, क्योंकि यहां पे आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक, जरा देखिए, खैर कोई नहीं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और जो आइडेंटिटी यूज होगा उसको हम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो 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 गौर से, 4 आइडेंटिटी मोस्टली यूज करने वाले, ठीक है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरीके से cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं और देख लेंगे जो यूज होगा, ठीक।
अच्छा, क्वेश्चन 10 में हम जो आइडेंटिटी यूज करने वाले वो बता दें जरा सा। tan 3 थीटा है ना, tan 3 थीटा इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला बनेगा 3 tan थीटा प्लस नहीं माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई, बुक में तो नहीं दिया हुआ लेकिन मैं आइडेंटिटी यहीं से बना देता हूँ, 3 tan स्क्वायर थीटा। ये 4 आइडेंटिटी को हम पूरे क्वेश्चन में यूज करेंगे और कुछ 10th के आइडेंटिटी को, ठीक है। तो कॉपी कर लेना इसे। तो अब देखो जरा से इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन 9 में क्या कहता है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम x के प्लेस पे tan थीटा मान लें, ठीक है, अगर हम x के प्लेस पे tan थीटा मान लें, तो ये जो पूरा कंप्लीट हमारे पास में फॉर्मूला दिख रहा है, यानी कि एंगल के फॉर्म में जो ये कन्वर्जन हो जाएगा साइन 2 थीटा में। नहीं समझा पा रहा हूं, समझो। मैंने कहा, मैं सॉल्यूशन लिख दिया, मैंने लिखा पुट, ठीक है, x इज इक्वल टू tan थीटा। जरा सा देखना बात, ठीक है, हम यहां से थीटा भी निकाल लेते हैं, थीटा भी निकाल लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, x, भैया इसको डिवाइड में लाओगे ना, डिवाइड में आ जाएगा ये, तो ये आएगा 10, ठीक है, इज इक्वल टू, और क्या कर सकते हो, 10 को ऊपर लेके जाओ तो tan इनवर्स x मिलेगा, ठीक। हमें काम देगा आगे में tan थीटा के प्लेस पे रखने में, इसलिए दोनों काम पहले मैंने कर लिया। अब जरा से सोचो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, मैंने रखा x के प्लेस पे tan थीटा, ठीक है, देखते रहना, सिर्फ देखना आपको, 1 प्लस जहां जहां x है वहां रखेंगे क्या, tan, तो ये tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब जरा से गौर से देखो, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही है, और इतने के प्लेस पे क्या मैं लिख सकता हूं, sin 2 थीटा लिख सकता हूं, लिख सकते हो, ठीक है। इसीलिए अब जो क्वेश्चन बचे हैं उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ पुट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, हमने लिखा क्या, sin 2 थीटा, ठीक है। अब देखो इसको कैंसिल मत करना यार, ठीक है, ये कैंसिल माना जाता है। अब डायरेक्ट लिखोगे y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा आपके पास में देखें तो थीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास में, थीटा इक्वल टू है आपके पास में tan इनवर्स x, तो रखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। देखो समझा रहा हूं, स्टेप को समझो जरा सा, ठीक है। अब क्या करना है, अपने को करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 को ऐसे ही कर कॉमन ले लिया, d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x। अपना काम क्या है कि स्टेप को शो करना है, तड़पना नहीं है, ठीक है, ध्यान दें। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको भी देख लो, इंटीग्रेशन नहीं भाई डिफरेंशिएशन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है तो, ठीक है, कॉपी किया जाए, क्वेश्चन 10 करेंगे। मिटा रहा हूं, हमने आइडेंटिटी मिटा दिया, नहीं मिटाना चाहिए था हमें, क्योंकि वो यूज करता मैं इसको। टेन देखिए जरा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अच्छा tan इनवर्स है, साइन नहीं, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। यार बच्चों देखो, अभी आपने हमने आइडेंटिटी लिखा था, क्या लिखा था, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा।
यही आइडेंटिटी हमें अप्लाई करना, आने की अगर हम x के प्लेस पे tan थीटा पुट कर दें तो अपना काम बन जाएगा, tan से tan एलिमिनेट हो जाएगा और हमें जो थीटा मिलना होगा वो मिल जाएगा, यानी कि 3 थीटा मिलेगा। सॉल्यूशन तो हम क्या करना है, पुट करें, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। कहां से होगा अगर देखना तो देख लो, x इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि सब चीज मुझे दिखाना है, ठीक है। तो x tan को इधर लाओ तो ये आ जाएगा डिवाइड में इज इक्वल टू थीटा, ऊपर लेके जाओ इसको तो ये मिलेगा tan इनवर्स और x है तो x रहेगा, तो ये यहां से आता है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट लेके आए तो चले, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा वन प्लस वन माइनस प्लस नहीं 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा जवान का उम्र, ठीक है, ज्यादा इसका नहीं बनेगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, जरा सा देखो फॉर्मूले को, अच्छा फॉर्मूला मिटा दिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 नो tan 3 थीटा है ना, tan से tan एलिमिनेट होगा तो मिलेगा आपको क्या, यहाँ से 3 थीटा और थीटा पे प्लेस कर रखो तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 tan इनवर्स x, ठीक। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, अच्छा r छूट गया, ठीक है। तो dy अपॉन dx, ठीक है, 3 को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया और dy dx ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। तो 3 इंटू tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है, tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। देखो यार कितना इजी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, इसमें इंटरवल दिया हुआ है -1/√3, ठीक है। x का जो वैल्यू है कि x का जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए 1/√3 से, -1/√3 से, ठीक है, और कम होनी चाहिए +1/√3 से, ठीक है। तो ये इंटरवल दिया हुआ है, हमने इसको कॉपी नहीं करना, ठीक। तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन आधा कर रहे आधा नहीं कर रहे। क्वेश्चन 11 देखिएगा, क्वेश्चन 11 है आपके पास में, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और चलो इस बार मैं लिख देता हूं, x की वैल्यू होनी चाहिए 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी होनी चाहिए, है ना। देखो 1 से छोटी होनी चाहिए, ये इंटरवल, ठीक। क्या करना है जरा सा देखो इस क्वेश्चन, अगर ऐसा करें कि x के प्लेस पे tan थीटा पुट कर ले तो क्या मिलेगा, जरा सा ध्यान देगा। पुट सॉल्यूशन कर रहे हैं भाई, x इज इक्वल टू tan थीटा और थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, ये तो बिल्कुल दिमाग में बैठा। तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जरा सा याद करो, देखा नहीं लग रहा है, ठीक, देखा नहीं लग रहा। हमने अभी देखा था कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इसकी प्लेस में हम रखेंगे, क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos से cos एलिमिनेट होगा, क्या मिलेगा यहां से भाई, y इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। और थीटा अपने पास में है 2 इंटू tan इनवर्स x, कर दो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स का डिफरेंशिएट शो कर देते हैं। अभी तक हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, कर ही देते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिखने वाला था tan इनवर्स x इज
इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर याद आया कि नहीं, हमने नहीं किए हैं अभी तक, तो क्यों करें। देखो जरा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan इनवर्स का आपको पता है डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये आपका कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन 10, 11 हो चुका है, पहले इसे कॉपी किया जाए, फिर हम 12, 13, 14, 15 करते हैं। 12 देखिए और इसको जरा सा दिमाग लगाइए। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिमिट भी देख रखा, अगर आप लेना चाहें तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक, अब सोचो, अगर आपने x के प्लेस पे, ठीक है, 10 को पुट किया तो भी फंसोगे। दिखाऊं करके, देखो सॉल्यूशन पुट कर दिया मैंने, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, और यहां से हम थीटा की वैल्यूज भी निकाल लेते हैं, tan इनवर्स x। ठीक है, अब जरा से देखो, चलो आपने पुट कर दिया इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आगे साइन इनवर्स, ठीक है, अब इसको आपने लिख भी दिया cos 2 थीटा। ठीक, अब क्या करोगे, अब बताओ, यहां से बताओ, यहां से क्या करोगे, फंस गए हम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट करते हैं, कोई बात नहीं। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा क्या, साइन इनवर्स x, ठीक है, थीटा का प्लेस पे x लिया प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ठीक है, हमें चाहिए साइन, x के फॉर्म में नहीं चाहिए, तो क्या होगा, अगर हमारे पास x होता तो मैं जरूर लेके चलता। ठीक है, तो पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x। ठीक, अब यहाँ पे x लेके हम नहीं चलेंगे, क्या होगा, साइन इनवर्स इज इक्वल टू, हमारे पास में क्या है, ये फंक्शन को यूज करने वाला। ये एबिलिटी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा। ठीक, तो साइन के प्लेस पे अगर हम रख दें इतना, तो हमारा काम बन जाएगा, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक, cos से cos एलिमिनेट होगा तो हमें मिलेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यूज अगर हम रख दें तो काम बनता हुआ हमें यहां से दिख रहा। ठीक है, ये y है सब। ठीक है, माइनस 2 tan इनवर्स x। अब करना क्या है, डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन सारे बढ़िया हैं, आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मिलेगा यहां से dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2। सारा मैं शो करके दिखाऊंगा, 2 को कॉमन ले लिया, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। हमें पता है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2, tan का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली क्या मिलेगा हमें, 0 में अगर एडिशन भी कर देंगे तो माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अच्छा, मैं पिछला क्वेश्चन जो 11 था उसका नहीं देखा था, आंसर मैच करके क्या था नहीं था, सही था ना, हाँ सही सही। क्वेश्चन 13 देखिए, क्वेश्चन 13 है y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, भाई इजी क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन 13 10 पुट कर दो इसमें,
पुट करें, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा और थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में टेन इनवर्स x। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखते रहें। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यह मिलेगा आपको यहां से साइन 2 थीटा। ठीक है, अब आपको ऐसा लगता होगा कि मैं फंस गया, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं फंसे आप। ठीक है, क्या करोगे आप, कॉस इनवर्स इज इक्वल टू रखोगे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स। ठीक है, यहां से साइन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, रखो जरा सा, इसलिए मैंने इजी कहा था क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन हमने इस टाइप के कवर कर चुके हैं। माइनस साइन इनवर्स साइन 2 पाई, पाई नहीं थीटा है, तो देखो साइन और साइन कैंसल आउट हो जाएगा, तो यह मिलेगा आपके पास में पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू से रखो जरा सा, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा है टेन इनवर्स x, तो यहां से आ गया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन dx। ठीक है, ये मिलेगा आपको 0 माइनस 2 टेन इनवर्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा 12 और 13 का आंसर सेम है ना। अब आइए क्वेश्चन 14 करते हैं। क्वेश्चन 14 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे 4 स्टार देता हूं। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस 1 बाई रूट 2 से बड़ी होनी चाहिए और 1 बाई रूट 2 से छोटी होनी चाहिए x की वैल्यू, जो हमारे पास लिमिट दिया हुआ है, जो हमने नहीं लिखा। अब इसे लिखा जरा, अब सोचो जरा सा क्या करना है इसमें। देखो टेन थीटा इसमें भूल के मत पुट कर देना। ठीक है, पुट करोगे शायद आप सॉल्यूशन कर लो, लेकिन आपका टाइम बहुत खराब होगा। तो इससे बेहतर है कि जरा सा सोचो कि अगर हम x के प्लेस पे, अगर हम x के प्लेस पे cos थीटा रखें, तो जरा देखो cos थीटा यहां रखते हैं। ठीक है, cos थीटा रखेंगे, sin थीटा रख ले, sin रख लो और इजी हो जाए। जरा सा देखो sin रखोगे क्या मिलेगा, sin रखोगे यहां तक मिलेगा आपको 2 sin। ठीक है, थीटा, sin से sin एलिमिनेट हो जाएगा आपको यहां से। ठीक है, और यहां से 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से जब आप उसको बाहर निकालोगे तो cos थीटा मिलेगा, यानी रूट से निकालोगे तो cos थीटा मिलेगा, फिर यहाँ आइडेंटिटी मिलेगा। यार मैं पूरी इससे बेहतर सॉल्व कर दूं, पूरे प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा। ऐसा नहीं कि cos थीटा में नहीं आएगा, आ जाएगा, शायद वो क्वेश्चन नेक्स्ट cos का ही है, देख लेंगे। तो थीटा निकालने जाएंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक, यही मिलेगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन, ठीक है, थीटा रख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जरा से याद करो 10th क्लास में आपने पढ़ा था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे कॉस स्क्वायर थीटा रख सकता हूं यहाँ। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर निकालेंगे तो एक कॉस मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो कितना आसान बना, बस खाली आपको ध्यान रखना है।
स्क्वायर नहीं है या इनवर्स है, ठीक। अब देखो फिर फॉर्मूला बन गया यहाँ से 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लिख देता हूं देखो 2 sin a इंटू कॉस a इज इक्वल टू sin 2a होता है, ठीक। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या मिलेगा यहां से sin 2 थीटा। गौर से देखो साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, क्या मिलेगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रखो, जैसे ही आप थीटा की वैल्यू रखोगे तो कुछ फंक्शन आपका ऐसा बनेगा, ध्यान दीजिए y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। क्या साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नहीं पता? बिल्कुल पता है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 को ऐसे ही रख लो, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइनली आंसर 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ करना था, इजी था कि नहीं था? तो क्वेश्चन 14 अपना कंप्लीट हो चुका। हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, ठीक है। आप पहले कॉपी किया, लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब सोचो जरा सा क्या करोगे इसमें, देखो आइडेंटिटी यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो आपने सीखा होगा 11th क्लास में क्या, cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। मैं इसको बनाता हूँ, ठीक। हमें यहाँ कॉस अगर मिल जाता ना तो कॉस को मैं ऊपर लेके जाता, वो सेक में कन्वर्जन हो जाता, सेक से सेक एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम ऐसा करता हूँ, साइन को चेंज करता हूँ। जरा सा देखो, कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दूं और साइन को क्या हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे भाई ये तो क्लास 10 में पढ़े हो। तो यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अगर यहाँ कॉस पुट करें, देखो अब गौर से देखो क्या ये दिखे, ठीक है। तो इसके प्लेस पे हम ये रख सकते हैं, है ना। पुट x इज इक्वल टू सेक कॉस, सेक पुट करेंगे मसला खराब हो जाएगा। तो थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा हमारे पास में कॉस इनवर्स x, ठीक है, ये आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है इनवर्स है, 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। क्या इसके प्लेस पे मैं कॉस 2 थीटा रख सकता हूं? इसीलिए मैंने पहले ही करके दिखा दिया, सेक इनवर्स 1 बाई कॉस 2 थीटा। फिर पहुंचो, कहां पे पहुंचो, आइडेंटिटी पे, क्लास 10, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा होता है, ठीक होता है, नहीं होता, होता है ना। और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है। ये बेसिक चीजें तो आपको पता है, ठीक। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स क्या मिलेगा, सेक 2 थीटा, सेक से सेक एलिमिनेट हुआ भाई, 2 थीटा मिला। थीटा के प्लेस पे वैल्यूज रखोगे तो क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x का आपको डिफरेंशिएशन पता है, कर दो, एक्सरसाइज आपका यही खत्म हो जाता है, ठीक। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 कैसे रखा, d बाई dx ऑफ cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट है तो रूट रहेगा, dy अपॉन dx। तो इस तरीके से एक्सरसाइज जो हमारा 5.3 कंप्लीट होता है। देखो यार बच्चों, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक। एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग बहुत जल्द मुलाकात करने वाले हैं, कल ही मुलाकात करेंगे 5.4 का इंट्रो लेके। तो सबसे पहले इंट्रो देखा करो और
सपोर्ट हमें करें, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट क्या कहना चाहता हूँ आप लोग समझते हैं, समझदार हो। ठीक है।